वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। और हमारी डिस्कशन चल रही थी प्रोराटा से रिलेटेड। मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूं प्रोराटा के ऊपर, जिसमें आपके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हैं, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। और उसी पैटर्न पे हम चलते हैं आज की क्लास के अंदर। हमारे सामने है सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर, जो अभी इसी साल के लिए एप्लीकेबल था। तो इसमें भी जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ प्रोराटा से रिलेटेड, वो वाला कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हम कवर करते हैं। तो आइए जरा मेरे साथ एक बार चलते हैं हम आगे। सीबीएसई के सैंपल पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर है आपका 20। प्रोराटा के ऊपर क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है 23। ये रहा क्वेश्चन। तो एक बार आराम से देख लेते हैं क्वेश्चन, और थोड़ा सा इसको हम हल्का सा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, और इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। 6 मार्कर ये रहा क्वेश्चन, और 6 मार्कर ये रहा क्वेश्चन। और जरा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए जरा आराम से इसको देखते हैं एक बारी। दोनों क्वेश्चन के अंदर आपसे लास्ट में पूछा गया है जर्नलाइज। इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है नेसेसरीज एंट्रीज, और एक और एक्स्ट्रा बात पूछी गई है कैश बुक। तो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं। और मेरा पर्पस पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मुझे सिर्फ आपको वो प्रोराटा का टेबल सिखाना है, जिससे आपको अब क्लियर हो जाए कैसे पढ़ना है। आइए जरा ध्यान से पूरा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों बाद में, पहले सिर्फ प्रोराटा टेबल सीखते हैं। फटाफट मैं यहाँ पे बना लेता हूं। सबसे पहले अगर आपको याद हो, हम सबसे पहले लिखते थे अप्लाइड। ये आ गया अप्लाइड। उसके बाद हमारे पास आता था एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर हम लिखते थे अलॉटेड। उसके बाद अलॉटेड के बाद हमारे पास आता था एप्लीकेशन मनी ड्यू। ड्यू के बाद हम निकालते थे एक्सेस। और इस एक्सेस को हम कहां कहां यूज करते थे वो भी सारी बातें पढ़ेंगे इसके अंदर। तो पहले जरा इसको कलर एक बार बढ़िया सा करते हैं, रेड कलर। चलिए, ये कुछ हमने बातें लिखी हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को जल्दी से ढूंढते हैं, और मैंने आपको कहा था हमेशा क्वेश्चन में ढूंढना एक्सेस मनी के बारे में। आइए जरा, द डायरेक्टर्स ऑफ रॉकस्टार लिमिटेड इनवाइटेड। पहला वर्ड मिल चुका है इनवाइटेड। कितने शेयर हमने इनवाइट करे हैं? 2 लाख। एक शेयर है 10 रुपए का, इश्यूड एट 20% प्रीमियम। शेयर वॉज पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन, 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। सारी कहानी समझ आ गई। पब्लिक ने अप्लाई करे हैं, एक एक वर्ड आपको समझ आना चाहिए। अप्लाई कितने करे हैं? 3,20,000 शेयर्स। तो पहले तो आपको पता चल गया टोटल कितने शेयर हैं, 3,20,000, आउट ऑफ विच 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो एक चीज तो पता चल गई सर, टोटल थे 3,20,000, उसमें से 20,000 को हमने क्या करा है? रिजेक्ट। मैं यहां लिख देता हूं, टोटल हमारे पास कितने हैं? 3,20,000। उसमें से 20,000 को तो कहा अलविदा। बाकी कितने बचे? बाकी बचे मेरे पास, बाकी के बचे 3 लाख। बाकी बचे 3 लाख, और कह रहे हैं जो रिमेनिंग बच गए उनको आप दोगे प्रोराटा। मेरे पास एक्चुअल में है कितने शेयर? मेरे पास मैक्सिमम कितने शेयर हैं? 2 लाख। तो जिन्होंने 3 लाख मांगे थे, मैं उनको मैक्सिमम शेयर कितने दे सकता हूं? 2 लाख शेयर दे सकता हूं। दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। तो किस तरह से सर कैटेगराइज करते हैं? कुछ बच्चे मेरे से पूछ भी रहे थे ऑफलाइन क्लासेस में कि सर जब स्टेटमेंट लिखी होती है तो कैसे टेबल बनाते हैं। तो मैंने उन बच्चों के लिए टेबल बना दिया। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, बताएं मुझे एप्लीकेशन कितने की है? 5 रुपए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपए से। जल्दी से करूं, 20,000 इंटू 5,
20,000 इंटू 5 होता है 1 लाख। 3 लाख इंटू 5, 3 लाख इंटू 5 हो गया 15 लाख। इधर चलें जरा, 0 इंटू 5, 0 इंटू 5 0, 2 लाख इंटू 5 ये हो गया 10 लाख। बताइए जरा, 1 लाख में से 0 गए तो एक्सेस कितना आया? 1 लाख। 15 लाख में से 10 लाख गए तो एक्स्ट्रा कितना आया? 5 लाख। ये हमने निकाल ली एक्सेस मनी। अब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। एक्सेस मनी के बारे में कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो मैंने कहा था हम इसको मैक्सिमम हम इसे कहां यूज करते हैं? सिर्फ अलॉटमेंट में। मैक्सिमम यूज होता है अलॉटमेंट में। और उसके बाद क्या होता है? रिफंड। तो अलॉटमेंट कितने की है? अलॉटमेंट है 4 रुपए की प्रीमियम के साथ। कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रीमियम के साथ ही पैसे मांगते हैं। तो अलॉटमेंट कितने की है? 4 रुपए की। तो पहले तो ऊपर वाला खत्म करते हैं। जिसके पास शेयर ही नहीं है इसका तो सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। इसका पैसा हो गया रिफंड। अब आती है नीचे वाली की दिक्कत, 5 लाख की। जल्दी से बताओ इसके पास शेयर कितने हैं? शेयर्स कौन से होते हैं? अलॉटेड। 2 लाख शेयर हैं। 2 लाख इंटू 4, याद करो मैंने आपको बताया था लोअर वाला कॉन्सेप्ट। 2 लाख इंटू 4 8 लाख। एक्सेस कितना है? 5 लाख। तो लोअर कौन सा हुआ? लोअर हुआ 5 लाख। खत्म कहानी। ये हमने इसका टेबल बना दिया किस तरह से मुझे करना है। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। अभी मैंने पूरे क्वेश्चन में से सिर्फ आपको प्रोराटा सिखाया है। एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं किस तरह से। बाकी की कहानी हम करेंगे किसी और वीडियो में जब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट करा दूंगा। सेम क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, नीचे वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। शक्तिमान लिमिटेड इनवाइट कितने करे हैं? 1 लाख शेयर, यानी मेरे पास टोटल है 1 लाख शेयर। आगे लिखा है एप्लीकेशंस रिसीव्ड, हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई है? 1,80,000। तो वही टेबल मैंने बना दिया जल्दी से। ये लो, मैंने पहला टेबल बनाया अप्लाइड, उसके बाद बना दिया अलॉटेड। मैं स्मॉल में काम कर रहा हूं, आपको पूरा पूरा क्लियरली लिखना है, अपने आप ट्राई करना। मैं फटाफट बताता हूं। 1,80,000 शेयर हैं। आगे लिखा है 30,000। 30,000 को रिजेक्ट कर दिए। बाकी जो रिमेनिंग बचे उन्हें क्या दे दिया? प्रोराटा। सेम कहानी है। 1,80 थे, 1,80 में से 30,000 को कर दिया रिजेक्ट, तो 30,000 को कर दिया रिजेक्ट। तो बचे कितने? टोटल थे 180। 180 में से कितना लेफ्ट बचा? 1,50,000 हो गए 180। मेरे पास एक्चुअल में शेयर हैं कितने? एक्चुअल में शेयर हैं 1 लाख। तो मैं मैक्सिमम, इसको कहते हैं प्रोराटा। ये आ गया प्रोराटा। 1.5 लाख को कितने दे दिए? 1 लाख। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक और कॉलम आ जाता है एक्सेस का। क्या एक्सेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? आंसर इज नो। सेम जैसे ऊपर रिपीट किया था वैसे नीचे रिपीट करेंगे। सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 23 मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, प्रोराटा का टेबल कैसे बनाया जाता है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।